हेलो एवरीवन, मैथ यात्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राइम नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। प्राइम नंबर होता क्या है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिविजिबल होता है या वन से डिविजिबल होता है। मतलब उसको या तो हम एक से भाग कर सकते हैं या उसको खुद से ही भाग कर सकते हैं। जैसे दो, दो क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि दो को या तो हम एक से भाग कर सकते हैं या दो से ही भाग कर सकते हैं। सिमिलरली तीन, तीन भी एक प्राइम नंबर है, या तो एक खुद से भाग होगा या एक से होगा। अगला प्राइम नंबर हमारा पाँच है, फिर उससे अगला सात है, 11 है, 13 है, 19 है, और आगे ये चलते ही जाते हैं। इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। ये सारे वो नंबर है जो या तो खुद से भाग होते हैं या अपने नंबर एक से भाग होते हैं। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या, ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। सभी प्राइम नंबर को अगर मैं बात करूं, सभी प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं, सॉरी, सभी प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं, सभी प्राइम नंबर को हम 6k+1, सभी प्राइम नंबर को हम 6k+1 के फॉर्म में, 6k1+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी प्राइम नंबर को हम 6k+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी नहीं, एक्चुअली दो और तीन को छोड़ के, दो, तीन और पाँच को छोड़ के, के क्या होगा हमारा, जैसे एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। सभी प्राइम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको चेक करना हो कैसे लिख सकते हैं तो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ 6k+1, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 = 6 × 1 + 1, तो ये ऐसी फॉर्म बन गई। 6k क्या इसमें एक हो जाएगा। अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 को भी हम लिख सकते हैं, 11 को भी हम लिख सकते हैं 11 की फॉर्म में, 11 को हम लिख सकते हैं। देखिए, 11 को अगर लिखना हो, 11 को लिखना हो तो 11 को लिख सकते हैं ना, 6 गुना, 11 को लिखना हो तो लिख सकते हैं 6 × 2 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा तो 11 बन जाएगा ना। यहाँ पे एक्चुअली माइनस भी होना चाहिए, 6k+-1। तो हम सभी प्राइम नंबर को इस फॉर्म में 6k+-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें बात आती है कि हम कैसे किस नंबर को चेक कर सकते हैं वो प्राइम है कि नहीं। ये तो हम याद रख सकते हैं पर सभी नंबर्स को हम याद नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमारा एक प्राइम टेस्ट होता है। हम कैसे किसी नंबर को डिस्कस कर सकते हैं कि वो होगा, या तो अगर दो है तो वो प्राइम नंबर होगा, तीन है या फिर पाँच है, तो ये तो प्राइम होते ही हैं, तो ये हमारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। अगर इन सब में से कोई नंबर कोई एक नहीं है, अगर दो नहीं है, तीन नहीं है, पाँच नहीं है, इनके अलावा कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को भाग करेंगे किससे, सिक्स से। उस नंबर को हम भाग भाग करेंगे सिक्स से। अगर उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल हमारा एक आए या पाँच आए, अगर किस इन दोनों का नंबर, इस नंबर को डिवाइड करने से, किसी नंबर को डिवाइड करने से, भाग करने से, छः से, किसी नंबर को छः से भाग करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर एक आए या पाँच आए, तो वह प्राइम नंबर, तो वह प्राइम नंबर हो सकता है। तो वो हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, हो सकता है, होगा नहीं। अगर इन तीनों के अलावा कोई भी नंबर को जब छः से भाग करते हो, अगर आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल एक ना आए ना ही पाँच आए, ना एक आए ना पाँच आए, तो वो प्राइम नंबर पक्का नहीं होगा। अगर एक या पाँच आता है तो वो हो सकता है कि वो प्राइम हो, अगर नहीं आएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, 223, 223 को मुझे चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं, तो इनमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग करने पर देखते हैं क्या आता है। 6 से भाग करेंगे तो हमारा, चेक कर लेते हैं, इसको 6 से भाग करते हैं, तो 6 से भाग करते हैं, पहले किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 18 आ गया। ये कितना है, 4, 3, फिर ये कितने पे गया, 7 6 42, 42, ये हमारा 42 पे गया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। एक आ रहा है तो मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है नहीं, ये प्राइम नंबर हो सकता है पर है नहीं। तो अब चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, उसके लिए हमें अगला स्टेप करना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा अगला स्टेप। अब हमें चेक करना है ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं।
हमें चेक करना था 223, हमें चेक करना था 223 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 223 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे हम, से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा स्क्वायर रूट हो, वो हम लेंगे। अगर मैं चेक करूं 223 से बड़ी जिसका पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी का स्क्वायर करने पर बनती हो, 225 है जो 15 का स्क्वायर करने पर हमारे पास बनती है, यानी कि 225 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो 15 आएगा, ये आएगा 225 का। 223 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या थी हमारे पास, 225 थी, उसका स्क्वायर रूट करने पर 15 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से पता लग जाता है कि हम जो है सभी, अब अगर हमें चेक करना 223 को, तो हम सभी प्राइम नंबर, वो सारे प्राइम नंबर जो 15 से छोटे हैं, वो सारे प्राइम नंबर जो 15 से छोटे हैं, यानी कि 15 से छोटा कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सब से डिवाइड करके देखेंगे 223 को, इन सब से डिवाइड करके दो देखेंगे 223 को। अगर ये इन सब से डिवाइड नहीं होता तो ये पक्का प्राइम होगा। अगर ये इन सब में से किसी एक से भी, कम से कम किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा, तब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अभी चेक करना 223 प्राइम नंबर है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे 225, उसका स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास कितना आया, 15। तो हम 15 से छोटे सभी प्राइम नंबर को चेक करेंगे, 15 से छोटे सभी प्राइम नंबर को चेक करेंगे कि 223 से वो भाग, 223 उनसे भाग हो रहा है। अगर 223 इनमें से किसी एक से भी भाग हो जाता तो 223 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो इन सबसे भाग नहीं होता वो पक्का प्राइम नंबर होगा। तो 223 को मैं 2 से करता हूँ, नहीं आएगा, ये हमारा प्राइम नंबर 223 से भाग नहीं होगा। 3 पे करूँगा तो ये गया 7 या 21, नहीं, इस पे नहीं जाएगा। 5 से भाग होने वाले के पीछे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो नहीं होगा। 7 से मैं चेक करूँ तो 7 से भी ये भाग नहीं होगा, 7 या 21, 13 आ रहा है, नहीं होगा। 11 पे ये नहीं जा रहा, 11 से भाग नहीं होगा। तो सिमिलरली 113 से भी ये भाग नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा 223 जो है वो एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। हमारा 223 एक अभाज्य संख्या है। इन सब से हम चेक करेंगे। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम एक और नंबर चेक कर लेते हैं। एक और हमारा जो नंबर है वो है 437। 437 को चेक करना है। 437 को चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 437 को भाग करेंगे 6 से, तो देखते रिमाइंडर क्या आता है। ये कितने पे गया, 7 पे गया, 42, 1, 7। फिर ये इसको करेंगे, 2 पे गया, कितना आया, 12। तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 5। रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो 437 एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो सकती है। तो हम क्या लेंगे, 437 से बड़ी, 437 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हमें लेनी है 437 से बड़ी। 437 से बड़ी अगर आप देखोगे 441, 441 होती है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, 21 से छोटे सभी प्राइम नंबर को चेक करेंगे। 21 से छोटे सभी प्राइम नंबर यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर आ जाता है हमारा 17, 19। अगर ये किसी एक से भी भाग हो जाता है तो ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं होता इन सब से तो ये पक्का प्राइम नंबर होगा। तो 2 से तो ये होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे अगर देखोगे नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 पे भी नहीं जा रहा, 17 पे नहीं आ रहा, 19 पे भी नहीं जा रहा। तो ये क्या, यहाँ से क्या रहता है, 437 जो होगा हमारा एक प्राइम नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा। 437 एक प्राइम नंबर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा इन क्वेश्चंस को देखने के बाद कि किसी भी नंबर को आप कैसे चेक कर सकते हो ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।